आप सभी का सादर नमस्कार। मैं अंशुम जैन। मैं हीलर, मेंटोर, वेलनेस कोच, न्यूमरोलॉजिस्ट और स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हूँ। आज की जर्नी में हमारी 1 घंटे या उससे ज्यादा की क्लास में हम सीखेंगे स्वर विज्ञान क्या है, स्वर विज्ञान के फायदे, आपको स्वर विज्ञान क्यों आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहली बात, स्वर विज्ञान है क्या। इतने दिन से चला रहा है स्वर विज्ञान स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान, स्वर यानी होता है संस्कृत में हमारी श्वासें। तो स्वर विज्ञान यानी वो विज्ञान जो हमारी श्वासों के लिए है, जो बताता है कि हम, जस्ट गिव मी मोमेंट, यस, जो हमें हमारी सांसों के बारे में बताता है। स्वर विज्ञान क्यों? स्वर विज्ञान इसलिए, अपने बहुत सी मोडेलिटीज जानते होंगे, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, तरह तरह के विज्ञान है। सब विज्ञान में, सब विज्ञान अपने आप में अभूतपूर्ण है। बट स्वर विज्ञान इसलिए क्योंकि स्वर, श्वासें ही एक ऐसी एकमात्र चीज है जो जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। आप लोग एग्री करते हैं मुझसे तो हाथ ऊपर कीजिए। आपके परिवार, आपका दोस्त, आपका पैसा, आपका बिजनेस, सब आधे रास्ते में आते हैं, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। श्वास ही आपकी सच्ची साथी है, मानते हैं? कोई ऐसा है जिसकी श्वास बीच में छोड़ी और अभी भी वो मेरे साथ बैठे हैं? जोक सपाट। तो श्वास हमारी सच्ची साथी है और हमेशा हमारा साथ निभाती है। तो क्यों ना हम श्वासों के माध्यम से हमारी लाइफ में चेंजेस लाए, मिरेकल लाए, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है। और ये ऐसा नहीं है कि मैंने इन्वेंट करा है या कुछ समय पहले किसी ने इन्वेंट करा और हो गया। ये हजारों हजारों साल पुराना शास्त्र है जो शिव जी ने माता पार्वती जी को दिया था, और इसका उल्लेख शिव स्वरोदय में किया गया है। आप कोई भी गूगल करके देख सकते हैं शिव स्वरोदय। इसमें 395 सूत्र है जो हमारी डे टू डे की लाइफ है उसके बारे में बताया है कि हमें श्वासों को माध्यम बनाकर किस तरह हमारी लाइफ में यूज करना चाहिए कि हम हर चीज में सक्सेस पा सके। तो ये श्वासें सिर्फ आपके बिजनेस के लिए नहीं, आपकी हेल्थ, आपके बिजनेस, आपके रिलेशन, आपके आसपास हर चीज में आपको प्रोग्रेस दिलाएगी। आपको आस जो भी सिचुएशंस आने वाली है, सब चीजें आपके फेवरेबल करेगी। अगर आप ग्रुप में हैं तो आपने देखा होगा, मैंने आज एक फीडबैक डाला था। ऐसे बहुत सारे फीडबैक है हमारे पास, पर आज ये आया तो मुझे लगा शेयर कर लूं। तो आप, कोई भी चीज हो आपकी मनोवांछित जो आप चाह रहे हैं, आप स्वर के माध्यम से आप वो पा सकते हैं। अब स्वर विज्ञान ही क्यों, बहुत सारी और भी मोडेलिटीज है। हाँ है, सबके अपने अपने असर है, सबके अपने अपने फायदे हैं। आज सबसे बड़ी तकलीफ जो हमको है, रोकड़ा, है ना। हर चीज में रोकड़ा लगता है। पूजा करने जाओ, पाठ करने जाओ, अपनी अंगूठी बनाओ, ये करो वो करो, एनीथिंग। बट स्वर विज्ञान, मुझे बताइए, श्वास लेने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है? कितने लोग श्वास लेने के लिए पैसा देते? नहीं ना। तो जब आपको फ्री में घर बैठे इलाज मिल रहा है तो उससे अच्छा क्या हो। तो इसलिए प्रेफरेंस स्वर विज्ञान। जस्ट एक सिंपल सी टेक्निक आप जब समझ जाएंगे तो श्वास तो आप लेते ही हैं। सिर्फ आपको इतना करना है, आपको काम के अनुरूप श्वास लेना है या आपकी श्वासों के अनुरूप काम करना है। ठीक है। एक और बहुत अच्छी आपको बात बता दूं कि आपने स्वर विज्ञान, आपने इस विद्या को नहीं चुना है, इस विद्या ने आप लोगों को चुना है। आप अगर आज इस क्लास में हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। बहुत से लोग होंगे इसमें से जो अभी उनके चेहरे की स्माइल बता देगी कि वो तो क्लास अटेंड करना ही नहीं चाहते थे। अचानक क्या हुआ कि व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ऊपर दिख गया लिंक, चलो ज्वाइन करके देखते हैं स्वर विज्ञान भी क्या है। सरिता जी की हंसी बता रही है कि वो भी इनमें से एक है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे, जब से आया है 10 दिन से, कि 9 बजे क्लास है, संडे 9 बजे जाना है, अटेंड करना है, और सब कोशिश करने के बावजूद भी वो अटेंड नहीं कर पाए। तो सिर्फ इतना सा कहना है मेरा, स्वर विज्ञान साक्षात शिव जी का प्रसाद है। तो आपको ये प्रसाद मिल रहा है, आपको ये ज्ञान मिल रहा है, तो आप वाकई सौभाग्यशाली है। आप बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप कोई सोए हैं, लेटे हैं, तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, अनटिल एंड अनलेस आपको कोई फिजिकल इश्यू नहीं है, आप प्लीज बैठ के सुनिए।
ठीक है, क्योंकि ये शिव जी का प्रसाद ही है और आई एम श्योर ये विज्ञान आपकी लाइफ बदल देगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। बहुत हो गई बातें, बट ये चीजें भी जरूरी थी क्योंकि हम कुछ चीज सीख रहे तो हमें मालूम तो होना चाहिए। मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए शुरू के 10 मिनट का डोज जरूरी था। अब स्वर विज्ञान, स्वर से बहुत लोग समझते हैं म्यूजिक। नो, कुछ भी म्यूजिक की बात हम आज नहीं करें। सिर्फ और सिर्फ हम का बात करेंगे श्वास की, और बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। स्वर विज्ञान का मूल बेस है हमारी शरीर की नाड़ियां, जो 72,000 नाड़ियां होती है हमारे शरीर में। सभी के शरीर में बहुत सारी होती है, बट जब हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं 72,000 होती है, जो कि नाभि से जुड़ी होती है। ठीक है, हम सबकी नाभि से 72,000 नाड़ियां जुड़ी होती है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसे ऐसे समझिए, हमारी इंडिया में तो जगह जगह गड्ढे खुदे रहते थे ना, अभी तो प्रोग्रेस हो गया, उतना ज्यादा नहीं है। पर अगर गड्ढे खुदे होते तो देखा होगा ना, तारों का जाल कैसा बिछा हुआ रहता है। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। बट जैसे गड्ढों में वायर्स बिछे रहते हैं, आपके शरीर में आपके घर में सारे वायर्स तो नहीं आ जाते ना आपको लाइट देने। तीन ही पॉइंट रहते, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। कैसा प्लग पॉइंट, समझ में आ रहा है? इतना इजी में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब रिलेट कर सको, क्योंकि इतना आसानी से हर किसी के समझ में नहीं आता। अपने घर का प्लग पॉइंट देखिए, उसमें 3 पॉइंट्स रहते हैं, एक पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। आपने जैसे ही प्लग लगाया, आपका वॉशिंग मशीन शुरू, आपका मिक्सर शुरू। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में भी ये पूरी नाड़ियां फैली हुई है, और हमको जो एनर्जी मिलती है वो होती है हमारी नॉस्ट्रल्स, हमारी ये जो नासिका है ना, जिससे हम श्वास लेते हैं। हम में से बहुतों को लगता है, शायद इस विद्या को सीखने से पहले मुझे भी लगता था कि मैं दोनों नॉस्ट्रल से एक साथ श्वास लेती हूँ, यानी दोनों से मैं श्वास ले रही हूँ, दोनों से श्वास छोड़ रही हूँ। बट आप लोगों के ज्ञान के लिए बता दूं कि एक समय में हम एक ही नॉस्ट्रल से श्वास लेते हैं और एक से छोड़ते हैं। कुछ कुछ अपवाद है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने बात करी थी नाड़ियों की, 72,000 नाड़ियां जो हमारी नाभि से जुड़ी है। अब पहला टेक अवे पॉइंट इस क्लास का है, हम लोग श्वास के नाम पर एहसान कर रहे हैं। सच्ची बता रही हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो अच्छे से श्वास ले रहे। क्या करें हम, छाती तक, थोड़ा सा नीचे, कुछ कुछ तो थ्रोट तक ही श्वास लेकर छोड़ दे रहे हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। श्वास आप कोशिश करके नाभि से लेना और नाभि से छोड़ना। समझ में आया? आदत नहीं है, क्योंकि हमने आदत ऊपरी ऊपरी शैलो ब्रीदिंग की आदत डाल ली है। अब कल से कोशिश कीजिए, 15 मिनट थोड़ा कॉन्शियसली नाभि से श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर 20 मिनट बढ़ाइए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि भले 6 महीने लगे, बट कम से कम कोई अच्छी आदत तो होगी ना। इससे क्या होगा, हमारी जो नाड़ियां हैं नाभि से जुड़ी है। अभी जब हम ऊपर ऊपर से श्वास ले रहे हैं ना, तो हमारी सारी नाड़ियों में प्रॉपरली एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती है। इसीलिए तो कारण है कि हमें इतनी बीमारियां हो रही है। हमारी 72,000 नाड़ियों में कितनी नाड़ियां ब्लॉक हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर हम श्वास नहीं ले रहे, तो उनमें एनर्जी प्रॉपर फ्लो ही नहीं कर पा रही है। कितने कितने ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो जब आप नाभि से श्वास लोगे तो आपकी प्रॉपर हर नाड़ी में एनर्जी का संचार होगा। कैसे? पाइप से आप पानी डालते हैं, फोर्स से आता है, तो पाइप के अंदर की सारी गंदगी साफ हो जाती है नहीं? जो काई जमी होती, कुछ भी कचरा वचरा रहता है, अगर उसमें फ्लो ही नहीं जाएगा पानी का या हवा का, तो साफ कैसे होगा? ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वास नाभि से लीजिए। मैं जानती हूँ मुश्किल है, बट उससे भी मुश्किल मुश्किल काम हम जिंदगी में कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी बुरी आदतें हैं जिनकी हमने आदत लगाई है, पर आज वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। तो ये चीज तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए, तो इसको तो जरूर से आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। ठीक है, एग्री? रमेश जी, मैं सही जा रही हूँ? स्पीड, फास्ट, स्लो, वीडियो, ऑडियो, यशवंती जी सब बराबर है? चले आगे। तो हमने बात कर ली नाड़ियों की। अब ये 72,000 नाड़ियां कैसे डिवाइड है हमारे शरीर में? हमारा शरीर, आप एक इमेजिन कीजिए, शिव जी की बहुत सारी आपने तस्वीर देखी होगी जिसमें अर्धनारीश्वर, ठीक है, सुना भी होगा, अर्धनारीश्वर, जिसमें वो आधे महिला होते हैं आधे पुरुष होते हैं। तो हम सबका शरीर, भले ही हम मेल है या हम फीमेल है, हम सबका शरीर अर्धनारीश्वर है।
दैट मीन्स मैं ये नहीं कह रही हूँ आधा फीमेल आधा मेल, जो एनर्जीज हैं वो फीमेल और मेल दोनों हैं। तो जो हमारा लेफ्ट शरीर है, भले ही आप लेडी है या आप मेल है, आपका जो लेफ्ट शरीर है, जो 72,000 नाड़ियों का आधा कितना हुआ, जल्दी जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कुछ लोग सोने वाले हैं, जल्दी बताइए। 72,000 का आधा कितना हुआ? 36,000। परफेक्ट, गुड मैथ्स। तो 36,000 लेफ्ट है और 36,000 राइट में है हमारी नाड़ियां, जो नाभि से जुड़ी हुई है। ठीक है, परफेक्ट। तो 36,000 जो लेफ्ट हैंड साइड में है, उसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी, जो मैं आपको एक इमेज से बताऊंगी। जस्ट आपको एक ओवरऑल बता देती हूँ। ठीक है, तो 36,000 नाड़ियां जो हमारी नाभि से शरीर के लेफ्ट हैंड साइड में फैली हुई है, उन्हें कहते हैं ईड़ा नाड़ी। और 36,000 नाड़ियां जो बॉडी के राइट हैंड साइड में है, उसे कहते हैं पिंगला नाड़ी। रमेश जी, मेरी आवाज बिल्कुल बराबर है? मुझे किसी का भी मैसेज आया कि आवाज बराबर नहीं आ रही है। ठीक है, ओके। तो अब मैं चैट बॉक्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हूँ अनटिल एंड अनलेस मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। चलिए, हमारे 100 मेंबर्स पूरे हो गए हैं। अब ग्रुप क्लोज, इसके बाद किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। आप सबको बधाई कि आप शामिल हो सके हैं क्लास में। तो अब मुझे एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जिसका काम उसको साजे, बराबर है ना? डॉक्टर का काम डॉक्टर ही कर सकता है। डॉक्टर का काम अगर मैं इंजीनियर या प्लम्बर को दे दूं तो क्या होगा? कबाड़े होंगे। और उसी तरह मैं इंजीनियर को दे दूं डॉक्टर का काम, या डॉक्टर को, जो भी है वाइस वर्सा, दैट मीन्स जिसका जो काम है वही कर सकता है। इसी तरह हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है, उनके भी काम फिक्स है। ठीक है। अब पर हमें अज्ञानतावश, या हम उस बारे में जानते नहीं हैं, या हम ध्यान नहीं दे रहे, हम क्या कर रहे हैं? गलत समय में गलत काम कर दे रहे हैं, जिसके कारण शरीर से रिलेटेड हमारे काम सही नहीं होते, और कोई ना कोई ब्लॉकेजेस या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती है। अब देखिए, आप सब लोग रिलेट करते होंगे। एक एक दिन आप सोच रहे हैं कि मैं बाहर जा रही हूँ, बैंक वगैरह जा रही हूँ, आधे एक घंटे में फटाफट काम निपटा के मैं आ जाऊंगी। आप जाते हैं, कोई भी चीज आपके फेवर में ही नहीं होती है। आपको वो जो आप आधा घंटा सोच के चले, वो 3-4 घंटे हो गए, पर तब भी आपका काम नहीं हो पाया है। आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विथ मी। और उसी तरह एक एक दिन सोचते हैं आज तो मुझे दिन भर लगने वाला है ये काम में, और हर चीज ऐसे लगता है कि आपके फेवर में ही है, सब आपके लिए थाली सजा के बैठे हैं कि भाई ये आए और काम हो, ये आए और काम हो। ऐसा होता है ना? तो अननोइंगली आपने वो काम सही स्वर में किया है। तो जब आप स्वर के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो आप समझेंगे अगर आप आपके कार्य स्वर के अनुरूप करते हैं, तो हर काम आपका सक्सेसफुल होता है। सिंपल सा लॉजिक है। हमारे शरीर के अंदर भी एनर्जी है और ब्रह्मांड में भी एनर्जी है। तो जब हम स्वर के अनुरूप काम करते हैं, तो हम हमारी बॉडी की एनर्जी को ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन करते हैं। आई होप एनर्जी आप सभी समझते हैं। एक एनर्जी ही है जो हम सबको चला रही है, ब्रह्मांड को चला रही है, जिसे हम परमपिता परमेश्वर कह सकते हैं। वो मुझ में भी विद्यमान है, आप में विद्यमान है, ब्रह्मांड में विद्यमान है। तो स्वर के माध्यम से हम सिर्फ यही करते हैं कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है, उसको हम बाहर की एनर्जी, बाहर के वातावरण से अलाइन करते हैं, उसका सामंजस्य बिठाते हैं। तो जब सास और बहू का सामंजस्य बिठ जाता है, तो काम कितने आसानी से हो जाते हैं ना। और जहां सामंजस्य नहीं बैठा, हर चीज में तकरार। तो सिंपल सा लॉजिक आप समझिए, हमारी एनर्जी और काम का, भले वो काम आपके बिजनेस से रिलेटेड है, पैसों से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, रिलेशन से रिलेटेड है, जब आप वो काम और अपने शरीर की एनर्जी में सामंजस्य बिठा लेते हैं, तो हर काम अच्छा होते जाता है। और वही अगर सामंजस्य नहीं बैठता है, तो हर काम गड़बड़, घोटाला हो जाता है। ठीक है। इसको और सिंपल वे में मैंने एक आउटलाइन बता दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। ठीक है। मैं कुछ इमेजेस के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। रमेश जी, आप स्क्रीन देख सकते हैं?
आप थम्स अप करके बता दीजिए मुझे, अगर आप स्क्रीन देख सकते हैं तो थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू। तो स्वर विज्ञान, मैं हूं अंशुम जैन। अभी तक तो आप सब लोग जान चुके हैं मुझे। एक श्लोक है, गुहाद गुहतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। आपको कितने भी ज्ञान हो, तरह तरह के ज्ञान हो, बट अगर आपको स्वर विज्ञान का नॉलेज नहीं है तो आपकी बाकी सारे ज्ञान अधूरे हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी, आपको वास्तु, आपको न्यूमरोलॉजी, कोई भी विद्यार्थी, पर अगर जब आप स्वर विज्ञान ऐड कर लेते हैं अपने नॉलेज में, तो ये आपके मस्तक या आपके दूसरे ज्ञानों में मणि के समान काम करता है। ठीक है। तो स्वर विज्ञान की जो विद्या है वो आपके दूसरे विद्याओं को और बढ़ा देती है। भाई ये लोग चित्रा चातरी मत करो ना, बच्चों जैसा क्या स्क्रिबल कर रहे हो स्क्रीन पर। अब मुझे इसकी सेटिंग में टाइम लग जाएगा फिर। चलो हो गया, फाइन। तो ये हमने देखा स्वर का फायदा। अब स्वर योग ये हमने पढ़ा, 72,000 नाड़ियां ये आपके सामने स्क्रीन पे लाई हूं ताकि आप इजीली समझ सके। 72,000 नाड़ियां नाभि से सब जुड़ी हुई है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब चक्र, चक्र का महत्व तो हम सभी जानते हैं। हमारी लाइफ में जो चक्र है, हमारे मूलाधार, स्वादिष्ठान, क्राउन चक्र, थर्ड आई, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये सभी जानते हैं। अब जहां जहां हमारी दोनों नाड़ियां लेफ्ट और राइट, अभी मैं आपको सिंप्लीफाइड वे में बोल रही हूँ क्योंकि अभी एकदम से आप हैबिचुअल नहीं हुए। अगर मैं ईड़ा पिंगला बोलूंगी, क्लास के एंड तक मैं उस वे में जाऊंगी। तो हमारी लेफ्ट और राइट नाड़ियां, शरीर में लेफ्ट चल रही है और राइट चल रही, बट वो इतनी फैली हुई है, इतना जाल है, वो पूरे सेंटर में जहां जहां क्रॉस करती है, जहां जहां इंटरसेक्शन होता है, वहां हमारे चक्रों का निर्माण होता है, जिसको हम एनर्जी बैंक कह सकते हैं, जहां और ज्यादा एनर्जी होती है। सोचो हमारी जब एक एक नाड़ी में इतनी एनर्जी है, तो जहां दोनों क्रॉस हो रही है, जहां बहुत सारी नाड़ियां आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, वहां तो एनर्जी का एकदम पुंज हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा चक्रा का फॉर्मेशन। अब सिंपल, मैंने कहा था हमारे शरीर के लेफ्ट साइड, तो आपके शरीर का लेफ्ट साइड जो भी है, नाभि से आपके पूरे शरीर में जो नाड़ियां फैली है उन्हें कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ये लिख लीजिए, ईड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर या लेफ्ट स्वर। मैं इतने नाम इसलिए बता रही हूं ताकि आपको आगे समझने में और आसान हो। ईड़ा नाड़ी, चंद्र स्वर और लेफ्ट। लेफ्ट यानी ईड़ा, लेफ्ट यानी चंद्र। ठीक है, और वही जो राइट हैंड साइड में है वो है पिंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूर्य स्वर या राइट स्वर। चलो, अब आपका टर्न है। मुझे जल्दी से बताओ, चंद्र अगर आपके सामने आता है तो आपको क्या फीलिंग आती है? चंद्रमा है, चंद्रमा की लाइट में आप बैठे हैं या चंद्रमा को इमेजिन कर रहे हैं, जल्दी जल्दी अपने हाथों की एक्सरसाइज कीजिए और चैट बॉक्स में मुझे बताइए चंद्र से क्या फीलिंग आती है। काम, शीतल, कूल, कामिंग, कूल, वेरी गुड, वंडरफुल। मुझे आंसर मिल गया, शांत। चंद्रमा शांत है। ठीक है, तो जो भी शांत प्रकृति के काम होते हैं, जैसे अभी हम देखेंगे, वो सारे काम हमें करना है चंद्र नाड़ी में। और वही अगर मैंने सूर्य बोला, सूरज बोला, तो क्या फीलिंग आती है? जल्दी से। एनर्जेटिक, वेरी गुड, एनर्जेटिक, पावर। ठीक है, गर्माहट। तो सारे ऐसे काम जिसमें एनर्जी की जरूरत है, गर्माहट की जरूरत है, पावर की जरूरत है, वो आपको करना है पिंगला नाड़ी में। समझ में आ रहा है कितना अपोजिट डिफरेंस है? यानी डॉक्टर का काम इंजीनियर और इंजीनियर का काम डॉक्टर, इससे भी खतरनाक काम हो जा रहे हैं अगर हम अपोजिट नाड़ी में काम कर दे रहे हैं। जैसे पिंगला सूर्य, एनर्जी। एनर्जी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए। एनर्जी के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है चैट बॉक्स के लिए, चैट बॉक्स में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है? फूड, वेरी गुड। हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी बताऊंगी जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको बोलते आए हैं और आप बड़ों की बात मानने के हिसाब से करते आए हैं, बट आज आप उनका रिलेशन देखेंगे कि आप क्यों करते हैं। ठीक है, अब बात हुई खाना खाने की। खाना खाने से ही तो हमें एनर्जी मिलती है, हमारा बॉडी तभी तो चलता है। ठीक है, खाना पचाने के लिए आपको पता है जठार अग्नि की जरूरत होती है। जठार अग्नि के बिना हमारा खाना नहीं पचता, और अगर हमारा खाना नहीं पचेगा तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। तो हम जब भी खाना खाते हैं, हमें हमेशा सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी में ही खाना चाहिए। ये जितने लोगों को गैस की, एसिडिटी की, ब्लोटिंग की, ये सब प्रॉब्लम्स है ना, आप चेक करो, आप बराबर स्वर में खाना नहीं खाते हो। तो हमें नियम बनाना है कल से कि खाना हमेशा हमें खाना है सूर्य स्वर में। अब हैंड रेस करके मुझे बताइए, कितने लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अपने डाइटिशियन, आजकल तो डाइटिशियन भी बोलते हैं कि खाना खाते से ही पानी नहीं पीना, खाने के बीच में पानी नहीं पीना, खाने के 45 मिनट या 1 घंटे बाद पानी पीना। ठीक है, अब आज उसका रीजन, कितने लोगों ने ऐसा सुना है? हैंड रेस कीजिए एक बार। सुना है? वेरी गुड, यानी बहुत सारे लोगों ने सुना है और बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं। आई होप ये जो हैंड रेजेस हैं मेरे क्वेश्चन के आंसर के लिए हैं, तो प्लीज आप हैंड डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो क्यों नहीं पीना है पानी? हम पीते हैं, पानी की प्रकृति कैसी, आप गर्म ठंडा वो सब छोड़ दो, पानी ठंडा ना, पानी हमेशा हमें पीना है चंद्र स्वर में। ठीक है, अब एक और बात मैं आपको बीच में बताती हूँ। हमारी जो नाड़ियां हैं सूर्य और चंद्र, या ईड़ा या पिंगला, ये सितेश जी आपका हैंड डाउन कर लीजिए, अभी कुछ क्वेरी है आपकी? तो हमारी ये जो सूर्य और चंद्र नाड़ी है, ये एक एक घंटे के डिफरेंस से चेंज होती है। ठीक है, ये पूरा जो नाड़ियां चेक करना, चेंज होना, ये सिस्टम मैं आपको बताती हूँ थोड़े से एक्सप्लेनेशन के बाद। तो हमारी ये जो नाड़ियां हैं एक एक घंटे में चेंज होती है, सूर्य से चंद्र, चंद्र से सूर्य, या वॉट एवर। ठीक है, अगर हमारी लाइफस्टाइल एकदम ठीक ठाक है, तो जैसे जो छोटा बच्चा पैदा होता है ना, जो माँ के दूध पे है, अपन ने उसको बाहर की कोई चीज से इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो उनका ये बराबर सिस्टम चलता है। बट हम तो टीवी, फोन, रात में सोना नहीं, खाना बराबर नहीं, तो हमारे सिस्टम सारे गड़बड़ा गए हैं और हमारे हेल्थ इश्यूज इसी कारण इतने आ रहे हैं। तो अगर हमारा व्यवस्थित सिस्टम चलता है तो 1 घंटे एक नाड़ी चलती, फिर चेंज होती है। इसलिए कहते हैं हम खाना खा रहे हैं तो सूर्य नाड़ी चल रही है, हमने खाना खा लिया सूर्य स्वर में, उसके 1 घंटे बाद चंद्र चेंज हो जाएगा, तब हम पानी पीना। इसलिए खाने के साथ पानी नहीं पीते। अगर हम खाने के साथ पानी पियेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे शरीर की जठार अग्नि को खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, पानी डाल के उसको बुझा दे रहे, जिससे खाना पच ही नहीं पाएगा और हमें डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी या और हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो कल से आपको चीज ध्यान रखना है, खाना हमेशा सूर्य स्वर में और पानी हमेशा चंद्र स्वर में। इसके लिए एक बहुत अच्छा दोहा कहा गया है, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। एक और बार बोलूंगी, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर, बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। दाई स्वर यानी सूर्य स्वर में खाना खाना है, बाई स्वर यानी चंद्र स्वर में पानी पीना है, और सोना है आपको लेफ्ट करवट, लेफ्ट हैंड साइड सोएंगे। तो जब हम आगे की क्लासेस में देखेंगे, जब हम लेफ्ट हैंड साइड सोते हैं तो हमारा सूर्य स्वर एक्टिव होता है, और सोते समय सूर्य स्वर एक्टिव रखने से हमारी जो डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा चलता है और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रॉपर एनर्जी मिलती है। तो ये 3 चीजें आज का सेकंड टेक अवे है, आपको हमेशा ध्यान रखना है। खाना सूर्य स्वर में है, पानी चंद्र स्वर में पीना है, और आपको सोना है लेफ्ट करवट पे। यहां तक आई होप सबको समझ में आया। रिपीट दोहा, दाई स्वर भोजन करे, बाय पीवे नीर,
बाई करवट सोए, होए निरोगी शरीर। इंद्रवीर जी, आप गूगल कीजिए, देखिए देखिए, अगर गूगल करेंगे तो बड़े कंफ्यूजिंग आंसर होते हैं, बट बड़े बुजुर्ग और सब जने यही कहते हैं कि हमें लेफ्ट करवट पे ही सोना चाहिए। ठीक है, चलिए, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, हमने देख लिया स्वर के बारे में। अब ईड़ा, पिंगला, चंद्र, सूर्य, इसके बीच में एक और चीज है, सुषुम्ना। अब ये सुषुम्ना कौन सी बला है? ये सुषुम्ना है जब हमारी दोनों नाड़ियां साथ चलती है। ठीक है, हमारी ईड़ा भी, हमारी पिंगला भी। जब सुषुम्ना चलती है तब हमें कुछ भी अच्छा काम नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। अब मुझे बताइए, कितने लोगों ने अपने बड़ों से सुना है 12 बजे के टाइम या जो भी एक ही टाइम है, शाम के 6 बजे घर से मत निकलो, 5 मिनट बैठ के जाओ। कितने लोगों ने सुना है ऐसा? आपका वर्चुअली हैंड रेज, काफी हैंड रेज में देख सकती हूँ। किसी को पता है क्यों? बस ऐसे ही बड़ों ने कहा, हमने मान लिया। इसके पीछे रीजन बताती हूँ। जब हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव है, हमारे जो पुराने लोग हैं उनका तो बड़ा एक्टिव ही था, हम सभी मानते हैं ना, प्रॉपर खाना पीना सोना सब चीजें। जब हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर रहता है तो ये जो एक ही समय का टाइम है, 12, 3, 6, 9, इस समय कंपलसरी हमारी सुषुम्ना नाड़ी चलती है। और सुषुम्ना में अगर आप बाहर निकल गए, गाड़ी चला ली, तो कुछ अनहोनी होना निश्चित है। उस समय अगर शादी की कुछ रस्में कर ली, घर का इनॉग्रेशन कर लिया, कुछ भी अच्छा काम कर लिया, तो आप मान के चलिए वो काम सक्सेसफुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। घर के बड़े बुजुर्ग बहुत स्ट्रिक्टली कहते थे 12 बजे के टाइम मत निकलो, 5 मिनट बैठ के जाओ। तो कुछ तो रीजन होगा। तो सुषुम्ना में फिर करना क्या है? सुषुम्ना में सिर्फ और सिर्फ हमें हरि भजन, प्रभु का ध्यान, हमारा मेडिटेशन, ऐसी जो भी चीजें हैं जो शांति की, शांति तो नहीं बोलूंगी, सिर्फ और सिर्फ 12 नाइट नहीं, 12 दिन के बता रही हूँ मैं, रात के 12 बजे तो कौन ही निकलेगा। खैर आजकल तो सब निकलते, दिन के 12 की बात बता रही हूँ मैं। दिन के 12, 3, 6, मैंने तो अपनी दादी से बहुत सुना था, और मैंने काफी लोगों को देखा, आप में से भी काफी लोगों ने सुना है। तो हम क्या बात कर रहे थे? सुषुम्ना में सिर्फ हमें हरि भजन, प्रभु ध्यान, आपकी माला गिनते हैं वो। अच्छा, ये वो समय है जब आप किसी के लिए अच्छा बोल देते हैं तो वो भी हो जाता है, और किसी को बद्दुआ देते हैं, बुरा बोलते हैं, तो वो भी हो जाता है। ये भी आपने अपने बड़े लोगों से सुना होगा कि अच्छा ही बोलो, जीवान पे गलत बात मत लाओ, क्योंकि सरस्वती विद्यमान होती है, जो बोलोगे वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये वही समय होता है सुषुम्ना का समय, कि जब आपने आपके मुंह से जो भी बोल दिया है, आपने खुद ने भी रियलाइज किया होगा ना, आपके मुंह से निकली और वो चीज हो जाती, तो आप कहते हैं अरे आज तो मैं भगवान भी मांग लेता तो मुझे मिल जाते थे। तो ये वही समय होता है सुषुम्ना का समय, जब हमारे दोनों स्वर, हमारी दोनों नाड़ियां एक्टिव होती है। ठीक है, एक बार हम और स्लाइड्स देख लेंगे। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, हमने काम देख लिए। हमारा जो सूर्य स्वर है उसके सारे हमारे एनर्जी वाले काम होते हैं। ये तो मैंने मोटा मोटी बताई है, हमारे पास बड़ी लंबी लिस्ट होती है जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि आपकी लाइफ से रिलेटेड कौन से काम आपको कौन से स्वर में करना है। पैसे देना लेना, चैरिटी, एग्जाम, पढ़ाई, XYZ, हर चीज रिलेटेड कनेक्टेड होती है कि आपको कौन से स्वर में करना है। और कौन से स्वर में करना है इसका मतलब ये नहीं कि मुझे वो काम करना है तो पूरे टाइम वही स्वर चलना है। स्वर का आपको चेक करना है सिर्फ और सिर्फ आपका काम शुरू करने से पहले। ठीक है, कोई काम की शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो उसका अंत निश्चित ही अच्छा होता है। तो इसी तरह स्वर से आपने आपकी काम की शुरुआत आपके फेवर में कर ली है, अच्छी कर ली है, तो पक्का है कि आपके फेवर में ही काम होगा और आपको सक्सेस मिलेगी ही। भले वो बिजनेस से रिलेटेड हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, या रिलेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, तो कुछ हमने काम देखे थे। अब आपके जो स्वर है, आपके ही शरीर में जो ईड़ा नाड़ी है, जो चंद्र स्वर है, वो आपके शरीर का है AC।
और जो सूर्य स्वर है वो है आपके शरीर का हीटर। अगर आप में से कोई एक्सपेरिमेंट भी करो ना, तो जब आपकी सूर्य स्वर चल रहा है और आप आपकी बॉडी का टेम्परेचर नापोगे तो कुछ पॉइंट्स ऊपर मिलेगा, और वही अगर चंद्र स्वर में आप आपके शरीर का तापमान नापोगे ना तो टेम्परेचर लो मिलेगा। तो अगर आप में से किसी को बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होती है, आलस आते रहता है दिन भर, या आर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जाड़ों में जोड़ों में दर्द, ये सब प्रॉब्लम है, तो आप चेक कीजिए आपका चंद्र स्वर ज्यादा चलता है। उसी तरह जिनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, पित्त एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आप चेक करोगे तो आपका सूर्य स्वर ज्यादा चलता है। तो स्वर विज्ञान, स्वर विद्या यही विद्या है, समत्वम योग उच्चयते, यानी जहां हमने हमारी नाड़ियों को बैलेंस कर लिया, वहां हम शरीर, पैसा, हर तरह की चीजों में सक्सेस पा सकते हैं। तो स्वर विज्ञान हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने की विद्या का ही नाम है, अगर ऊपरी तौर पे आप समझना चाहो तो। अब बात हमने नाड़ियों की बहुत कर ली, हमने समझ लिया कौन सी नाड़ी में कौन सा काम करना। अब पहचाने कैसे मैडम कि कौन से समय कौन सी नाड़ी चल रही है? तो बड़ा सिंपल सा सिस्टम है, मैंने आपको बताया था। हमारी पावर पॉइंट होती है हमारी नॉस्ट्रल्स, लेफ्ट, राइट, ठीक है। हम डिसीज के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। चंद्र, आप ही बताओ, अगर एसी में ज्यादा रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आती है? सिंपल, आई डोंट वांट यू टू रट्टाफाई, आप खुद अपने आप से सोचो। हम अगर एसी ज्यादा ठंडक में रहे तो किस प्रकृति की बीमारियां हमें होती? ठंड से रिलेटेड, ठंड से रिलेटेड कोल्ड कफ होता है, शरीर में दर्द होता है। देखते हैं कि जिन भी लोगों को फ्रैक्चर वगैरह होता है, जैसे ही थोड़ा ठंडा मौसम आने लगता है ना, बॉडी के पेन्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। गर्मी, ज्यादा देर धूप में रहे तो सबसे पहले क्या होता है? हेडेक, सिर चढ़ गया मेरा। ज्यादा देर गर्मी में रहे तो गुस्सा आने लगता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है। तो गर्मी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी होती है वो सूर्य स्वर में, और जो ठंडी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है चंद्र स्वर में, ठीक है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे वो हम देखेंगे। अब सिंपल, हम स्वर कैसे चेक करेंगे? सिंपल सी वे है, हमारी दो नॉस्ट्रिल्स है, लेफ्ट और राइट। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने मेरी उंगली रखी, आप सब लोग मुझे देख सकते हैं अच्छे से? यशवंती जी, मैं बराबर से दिख रही हूँ? ठीक है, थैंक यू सतीश जी। तो मैंने ये उंगली, या मैं स्पॉटलाइट करूँ अपने आप को? स्पॉटलाइट करूँ क्या? ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। मैंने अपनी दो उंगलियां मेरी नॉस्ट्रिल्स के नीचे रखी, ठीक है, एकदम बहुत क्लोज भी नहीं, बहुत दूर भी नहीं, मेरे होठों के आसपास। श्वास ली गहरी, छोड़ी। आपको एक तरफ गर्माहट ज्यादा होगी, दोनों तरफ भी हो सकती है, या ये भी हो सकता है कि एक तरफ बिल्कुल नहीं, एक तरफ है, या दोनों तरफ हो सकती है और एक तरफ ज्यादा होगी। तो जहां आपको गर्माहट ज्यादा है, जहां से आपको लग रहा है आपकी श्वास निकल रही है, वो है आपका एक्टिव स्वर, यानी वो स्वर आपका चल रहा है। कितने लोग पहचान पाए? जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखिए कि आपका कौन सा स्वर एक्टिव है। अभी हैंड रेज मत कीजिए, सिर्फ चैट बॉक्स में लिखिए आप। राइट, 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 लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, यानी ऑलमोस्ट बहुत से लोग पहचान पा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, एक और बात बताती हूँ, हमारा सूर्योदय से सूर्यास्त का जो समय होता है, उस समय तो ऑलरेडी हमारे पास सन की एनर्जी रहती है, तो उस समय हमारा चंद्र स्वर ज्यादा चलना चाहिए। मैं ज्यादा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि पूरा चंद्र ही चलना चाहिए, ठीक है। फर्दर हम वो और स्टडी करेंगे। और जब रात में हमारा ऑलरेडी चंद्रमा रहता है, तो हमें टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी थोड़ी गर्म चाहिए, तो हमारा सूर्य स्वर ज्यादा चलना चाहिए। अगर ये बैलेंस बना के रखते हैं तो हमारा शरीर हेल्दी रहे, ठीक है। ये तो बीच बीच में पॉइंट्स याद आते रहते तो बताती रहती हूँ। तो हम स्वर चेक कर रहे थे। अब बहुत से लोग पहचान पाए राइट, लेफ्ट, वेरी गुड। इन केस आप नहीं पहचान पाए, और या आपको क्रॉस चेक करना है, तो मैंने क्लास के पहले आपको ये दो पेपर्स के लिए बोला, ठीक है। मैं कोशिश करती हूँ मैं स्पॉटलाइट हो पाई तो। ओके, मैं स्पॉटलाइट ही हूँ, ठीक है। ये दो पेपर्स मैंने ऐसे रखे हैं, ठीक है, सब देख सकते हैं।
अगेन मैंने लिप्स के आसपास, ऊपर या साइड में फैन ज्यादा तेज ना चल रहा हो, नहीं तो गलत आइडेंटिफाई करोगे आप। श्वास ली। आप लोग बताएंगे मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। आई होप आप सभी देख पा रहे हैं मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। राइट, 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 राइट इज राइट। यस, मेरा सूर्य स्वर चल रहा है। अब आप लोगों का कौन सा चल रहा है चेक कीजिए, और फिर चेक कीजिए कि जो आपने पहले उंगली के थ्रू करा था वो और ये सेम आ रहा है या नहीं। राइट, राइट, सेम। परफेक्ट, चलो। यानी काफी लोग, आई कैन से, अब मैं नाम तो इतने नहीं देख पा रही, बहुत बहुत लोग स्वर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो हमारा खेल यहीं से शुरू होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना मालूम होना है कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। ठीक है। और दूसरी चीज, हम जो काम कर रहे हैं उसमें कौन से स्वर की जरूरत। एक बार बस आपको इतना समझ में आ गया तो आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए इसमें कितना समय लग रहा है, स्वर पहचानने में आपको कितना समय लगा। मिनिमम 10 सेकेंड से मैक्सिमम 30 सेकेंड्स कह सकती हूँ मैं। और विथ प्रैक्टिस तो इट इज सो इजी कि ना आपको पेपर की जरूरत है ना उंगली की जरूरत है। आप आपकी नॉर्मल श्वासों से पहचान सकते हो कि आपका कौन सा स्वर है। सिंपल। मुझे खाना खाने बैठना है, मुझे भूख लग रही, मैंने स्वर चेक करा, मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। मेरा सूर्य स्वर चल रहा है, मैंने खाना खा लिया। ठीक है। अब मेरा चंद्र चल रहा है, तो या तो मैं खाना खा सूर्य स्वर होने तक वेट करूं, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगी। देर आर सो मैनी वेज, लिस्ट ऑफ वेज जिससे हम हमारा स्वर चेक कर सकते हैं। हमारी बॉडी में पावर पॉइंट्स रहते हैं, जैसे स्विच रहते हैं ना, कि स्विच दबाया लाइट चल गई, फैन चल गई। उसी तरह हमारी बॉडी में भी काफी पॉइंट्स रहते हैं, बट वो हम आज की क्लास में नहीं करेंगे। वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप। एक ही दिन में इतना नहीं सीख सकते। जैसे सिंपल मैंने बात कहा था, लेफ्ट करवट सोइए। अब आप कोई भी चेक करके देख सकते हैं कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, आपका चंद्र स्वर चल रहा है, आप लेफ्ट करवट सोएंगे, आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका स्वर चेंज हो जाएगा। इतना इजी है, जैसे स्विच ऑन करना और बंद करना होता है ना, उतना क्लास की क्लास में लोगों के स्वर चेंज हो जाते हैं। तो बड़ा ही इजी वे है स्वर चेंज करना भी। अब एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप मार्केट में ही हैं और आपका सुषुम्ना चल रहा है, तो देखिए सुषुम्ना मिनिमम 2 to 4 मिनट्स चलती है। ठीक है। मुझे लगता है 2 से 4 मिनट हम कहीं भी एक शांत जगह बैठ सकते हैं, कि ऐसा कुछ भी अर्जेंसी नहीं होगी, कि जो आपकी फ्लाइट है या वॉट एवर है, 2 से 4 मिनट का समय कहीं बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। आपको जब ऐसा एहसास हो रहा है कि आपकी सुषुम्ना आ रही है, चल रही, देखिए मैंने क्या कहा है, काम शुरू नहीं करना। आप अगर बाहर है और उसमें सुषुम्ना आई तो दैट इज ओके, आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए। हमें स्वर सिर्फ और सिर्फ हम जब काम शुरू कर रहे हैं उस समय चेक करना है। तो उस समय आपका सुषुम्ना नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमने अभी तो बात करी चंद्र और सूर्य की। ठीक है, हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल की। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, हम सब लोग सिर्फ श्वास लेना और छोड़ना करते हैं, क्योंकि सिर्फ हमें जीने के लिए उतना ही जरूरी है ना। और भी इम्पॉर्टेंट है, हम जो श्वास लेते हैं उसे होल्ड करते हैं, जिसे कुंभक भी कहा जाता है। बहुत से प्राणायामों में, बहुत से मेडिटेशन में आप करते होंगे। इनको अगर मैं इलोबरेटली बोलूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है। एक सृष्टि का निर्माण करती है, एक सृष्टि को चलाती है और एक सृष्टि का संहार करती है। तो जो हम श्वास लेके होल्ड करते हैं वो हमें एनर्जी देती है। ठीक है। इसे कहते हैं शगुन। शगुन यानी जिसमें गुण है। ठीक है। तो हमारी श्वास लेने छोड़ने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम जो श्वास लेकर होल्ड करते हैं, शगुन। शगुन की श्वास से आप इतनी चीजें पा सकते हैं लाइफ में, मैं आपको बता नहीं सकती। तो आज इस शगुन की श्वास का एक बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ।
इसे कहते हैं शगुन का दिया। ध्यान से सुनिए। आप किसी भी तरह का दिया ले सकते हैं, मिट्टी, पीतल, चांदी, सोना, तांबा, वॉटएवर। अब घी, तेल, किसी भी तरह के उससे आप रेडी कर सकते हैं बत्ती के साथ। अब तीन चीजें, दिया आपका रेडी हो गया है, तीन चीजें आपको साथ करना है। श्वास लेना, होल्ड करना, दिया जलाना। श्वास लेना और होल्ड करना को मैं एक ही गिन रही हूं। दूसरा, दिया जलाना और उसी बीच आपकी जो भी इच्छा है मैनिफेस्ट करना। ये बहुत बहुत पावरफुल है। आप श्रद्धा से कीजिए और अच्छे तरीके से कीजिए, आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे। आपकी कोई भी इच्छा है, मेरे बच्चे का फलाने फलाने कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मुझे इतने का लोन सैंक्शन हो जाए, मेरी डील फाइनल हो जाए, वॉट एवर एक्स वाई जेड, आपकी जो भी इच्छा है मैनिफेस्टेशन है, वो दिया जलाते हुए, श्वास होल्ड करते हुए आपको बोलना है। आपकी इच्छा पूरी हो जाए और दिया हो जाए, फिर आपको श्वास छोड़ देना है। इस चीज में बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है। एक और बार बता रही हूँ। दिया रेडी रखना है, श्वास लेना, होल्ड करना, आपकी इच्छा बोलना और दिया लगाना, ये तीनों चीजें साथ होना। और दिया लगते ही श्वास छोड़ देना, जब तक में आपकी मैनिफेस्टेशन विश पूरी हो जानी चाहिए। वे आपको जो भी बोलना है कि मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरा, बहुत सारे लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ये हो चुका है, उस वे में भी बोलते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन है, इट्स ऑल अबाउट सब कॉन्शियस माइंड। यही मैं आपको बता रही हूँ गणेश जी, मैंने अभी यही तो बात बोली है कि ये आपकी इच्छा, आपका सबकॉन्शियस माइंड कौन सी लैंग्वेज समझता है, आप हमेशा किस तरह बात करते हैं उस तरह आप कीजिए। अब भगवान से किस तरह मांगते हैं, सेम वे। अब ऑब्वियसली सबकी इच्छाएं अलग होती है, सबके एनर्जी लेवल्स अलग होते हैं। कोई बीमार होते हैं अगर दो पर्सन, तो डॉक्टर एक ही डोज देता है। एक जने को एक डोज में आराम हो जाता है, एक को 60 डोज में भी आराम नहीं होता। तो इस टोटली डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी, की आपकी एनर्जी, आप जो शगुन की श्वास ले रहे हो वो कितनी गहरी लेकर कितने अच्छे से होल्ड कर पा रहे हो, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आया सबको समझ में? एक और हेल्थ रिलेटेड इश्यू बताती हूँ। बहुत सी फैमिलीज में, आई एम इनटू हीलिंग ऑल्सो, तो जनरली मेरे पास केसेस आते हैं कि एक जना बीमार पड़ रहा है, इसमें कौन सी भी नाड़ी है चलेगी, बट चूंकि अगर भगवान का काम है तो पूजा पाठ के समय हमें चंद्र स्वर स्वर रहना चाहिए। बट इसे सिंपली हम शगुन का दिया कहते हैं, तो इसमें स्वर चंद्र हो तो ज्यादा अच्छा है। अम्म, हाँ, फैमिली में हेल्थ इश्यू है, एक ठीक होता नहीं है, दूसरा बीमार पड़ जाता है, कोई ना कोई बीमार पड़ता ही रहता है। तो ये जो रेमेडी है ये आप करेंगे मंडे के दिन, कंपलसरी मंडे के दिन। ठीक है। और सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं, और चंद्र स्वर में करेंगे। पीली सरसों मार्केट में इजीली अवेलेबल है। पीली सरसों आप चंद्र स्वर में सोमवार के दिन पीली सरसों पूरे अपने घर में फैलाएंगे। पूरे घर में, हर जगह, अब आपका जितना बड़ा घर है उस हिसाब से आप पीली सरसों पूरे घर में डाल देंगे, विथ इंटेंशन, अच्छी भावनाओं के साथ कि मेरे घर की सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाए। अगले, और फिर वो जो बची हुई पीली सरसों है ना, वो एक लाल कलर के कपड़े में, भले इतना छोटू सा भी कपड़ा ले लो आप, 4x4 इंच का, कि वो इतनी सी जो राई बची, पीली सरसों बची है, वो लाल कपड़े में डालकर अपने घर के मंदिर के पास रख दो। अब अगले दिन जो घर में फैली हुई सरसों है, झाड़ू के माध्यम से किसी भी तरह निकाल कर आप मंदिर, कोई पेड़ के पास, कोई मिट्टी के पास, या बहता जल का कोई प्रवाह हो आपके घर के आसपास, तो वहां आप डाल सकते हैं। घर के कोने कोने, दैट मीन्स पूरे घर में, यानी कोने कोने तक हर जगह जाए।
ऐसा नहीं कि कोने कोने में ही जाके डालना है, पूरे घर में आपको फैलाना है। एक और बार रिपीट कर रही हूँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यू है या आपको लग रहा है, प्लीज थोड़ा सा चैट बॉक्स को आराम देंगे तो आप लोगों के लिए ही फायदा होगा। अभी इसमें क्या हो रहा है ना कि जो रेमेडीज मैं बताने वाली हूँ मिस हो जा रही है, या तो मुझे ऐसा होगा चैट बॉक्स सबके लिए क्लोज करना पड़े। तो आपको ये रेमेडी करना है सोमवार को चंद्र स्वर में, और पीली सरसों पूरे घर में आपको फैलाना है। बची हुई पीली सरसों आपको लाल कपड़े में रख देना है मंदिर के पास। अगले दिन जो घर में फैलाई हुई पीली सरसों है वो झाड़ू लगाकर आपके घर के आसपास कोई भी पेड़ पौधे मिट्टी या बहते जल में आप डाल देंगे। नेक्स्ट मंडे अगर आपको वापस से प्रोसेस रिपीट करना है तो आप जब जो दूसरी राई की दाने डालेंगे उसके साथ आपका लाल पोटली का कपड़ा भी डाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एक और बहुत अच्छी रेमेडी, यस, दिया एक्टिव, जहां भी स्वर को प्रधानता देनी है आप एक्टिव स्वर में ही करें। एक और हेल्थ रिलेटेड बात बता देती हूँ, जब भी आप नहाकर निकल रहे हैं, नहाकर निकल रहे हैं अपना स्वर चेक करेंगे। मेरा जो भी स्वर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका लेफ्ट चल सकता है या राइट चल सकता है, मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है। नहा के निकली, मैंने अपना स्वर चेक करा, मेरा लेफ्ट स्वर चल रहा है। मैंने लेफ्ट बॉडी पार्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया रेडी होने में। जैसे सपोज मुझे जीन्स पहनना है, मैंने लेफ्ट पैर पहले डाला। मुझे पैंट्स पहनना है, मैंने लेफ्ट पैर डाला। मुझे टी शर्ट ब्लाउज शर्ट पहनना है, मैंने लेफ्ट हाथ पहले डाला। समझ रहे? जूते मुझे पहनना है, मैंने लेफ्ट पैर को प्रेफरेंस दिया। मुझे बाल बनाना है, मैंने कंघी पहले लेफ्ट हैंड से ली। तो जो भी आपका स्वर एक्टिव है नहाकर निकलने के बाद, वो बॉडी पार्ट को इम्पोर्टेंस दीजिए। और ये करते हुए आप एक मंत्र बोलेंगे, ओम जीवम रक्ष। मैं चैट बॉक्स में लिख रही हूँ। आई होप आप सभी देख सकते हैं, ओम जीवम रक्ष। आपको तैयार होते होते ये चैंट करना है, ओम जीवम रक्ष। इससे क्या होगा, जनरली लाइफ में आजकल बहुत अनएक्सपेक्टेड डिसीजेज आ रही हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, हम सुनते हैं अरे कल तो मेरी उससे बात हुई, कल तो फर्स्ट क्लास था, आज एकदम से क्या हो गया। तो ऐसी सभी बीमारियों, ऐसे सभी एक्सीडेंटल चीजों से आपको बचाएंगे। इसीलिए कहा जाता है स्वर विज्ञान आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी चेंज कर सकती है। स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है कि आपको आने वाले 15 दिन का प्रिडिक्शन भी बता सकती है कि आपके हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल चीजें, आप उस तरह से अपने आप को मोल्ड करके काम उस तरह कर सकते हैं कि आपकी जो एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं जो डिस्टर्ब्ड है आप उनको भी ठीक कर सको। इतना ज्यादा पावर है स्वर विज्ञान में। ठीक है, कहा भी जाता है स्वर ज्ञानम नरे यत्र लक्ष्मी पाद तले भवेत, सर्वत्र च शरीरेपि सुखम तस्य सदा भवेत। तो जिस भी पर्सन को स्वर विज्ञान का ज्ञान है, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहती है और उसका शरीर भी हमेशा सुखी रहता है। तो ऐसी ही और रेमेडीज और बहुत डिटेल नॉलेज के साथ मैं कल से ला रही हूँ बेसिक क्लास, जो रहेगी 9 बजे से, जिसमें मैं आपको जो हमने थोड़ा जो ऊपरी सीखा है उसको बहुत ही इन डेप्थ में सीखेंगे। 6 दिन की ये क्लास है जिसमें स्वर विज्ञान के बारे में, इसका हमारे ह्यूमन लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट होता है, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना हमने जो पढ़ी उसको बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे। स्वर एज पर डे एंड तिथि,
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे हमने देखा है, चंद्रमा की जो कला है, पूनम अमावस हम देखते हैं, समुद्र की लहरों तक को इम्पैक्ट कर देती है। तो सोचिए, हमारा शरीर तो 70% के अबो पानी से बना है, तो हमारी बॉडी हमारी लाइफ को भी बहुत इम्पैक्ट करती है। तो स्वर विज्ञान के हिसाब से हम देखेंगे कि किस तरह ये तिथियां हमारे जीवन पे भी इम्पैक्ट डालती है। हम चक्रास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। हम हर स्वर, हर नाड़ी के बारे में और ज्यादा गहराई से देखेंगे, उनके काम देखेंगे। जो राइट हैंड साइड में देख रहे हैं आप, हम ऐसा कैलेंडर बनाना देखेंगे जिसमें आपके ऑस्पिशियस डेज, यानी आंख बंद करके जो अच्छे दिन है आप खुद निकाल सकते हैं। आपको किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। आप आपकी जर्नी प्लान करना, आपकी डील्स बिजनेस की या कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप ये कैलेंडर के हिसाब से, ये चार्ट के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। ये चार्ट आप क्लास में बनाना सीखेंगे। ये आपका एक लाइफ लॉन्ग का अचीवमेंट हो जाएगा। आप कभी भी ये चार्ट बनाकर उसके अनुरूप काम करना शुरू कीजिए, आप देखेंगे लाइफ के हर फेज में आपको सक्सेस मिलेगी। जो हमारी क्लास का ब्रह्मास्त्र, एक मॉर्निंग रिचुअल, इसमें मैं आपको बताऊंगी आप मॉर्निंग की शुरुआत कैसे करें कि हर दिन आपके लिए सक्सेसफुल रहे, हर दिन आपके लिए भाग्यशाली रहे, हर दिन आपके फेवर में रहे। हेल्थ से रिलेटेड काफी बेनिफिट्स स्वर विज्ञान के थ्रू देखेंगे। हम बहुत सारे प्रिडिक्शन देखेंगे, कोई सही बोल रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, या हम किस पर्सन का चुनाव करना नहीं करना, हमारा अटका हुआ पैसे कैसे निकालना। बिजनेस के लिए बहुत सारी टिप्स हम देखेंगे स्वर विज्ञान के थ्रू। हम एक बहुत ही अच्छा बिजनेस यंत्र बनाना सीखेंगे जिसकी सिद्धि दिवाली के दिन ही होती है। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है वो बिजनेस यंत्र बनाना सीखने का। बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे स्वर विज्ञान की क्लास में। पूरा एक टॉपिक रहेगा कि बच्चों को किस तरह पढ़ना, क्या एग्जाम किस तरह देना, कि उनको जितना याद किया हुआ है वो अच्छे से एग्जाम में लिख सके, और वो कैसे पढ़े कि उनको ज्यादा याद रहे। लाइफ के बहुत सारे इश्यूज जैसे रिलेशनशिप्स, लव लाइफ, गुड लक, प्रिडिक्शंस हम देखेंगे। अट्रैक्टिव कैसे बनना, कोर्ट केस, मनी से रिलेटेड बहुत सारी हम रेमेडीज देखेंगे। सच्चाई जानना, ऑनलाइन की बहुत सारी चीजें हम कैसे करते हैं वो कैसे करना, हेल्थ रिलेटेड, मैरिड लाइफ, हमारे बॉस को कैसे कन्विंस करना, हम लोगों को कैसे अपने फेवर में करना। ऐसी बहुत सारी चीजें हम देखेंगे बेसिक क्लास में, जो है 6 दिन की और कल से शुरू हो रही है, जिसकी फीस है 1500 रुपीज। इसके थोड़े ही दिन बाद हम एडवांस क्लास ला रहे हैं जो पूरी रहेगी तत्व के बारे में। तत्व, स्वर विज्ञान अपने आप में बहुत इन डेप्थ टॉपिक है, तो 6 दिन में हम पूरा नहीं कर पाते। हम चाहते हैं बीच में थोड़ा सा गैप रहे ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। तो अगर आप बेसिक करना चाहते तो दैट इज ऑल्सो ओके। अगर आप दोनों मिलके करना चाहते हैं तो एडवांस की फीस 2500 है, बट अगर आप दोनों साथ में करेंगे तो आपको 400 का डिस्काउंट है, आपको फिक्स ओनली 3600 देना पड़ेगी। तो एडवांस क्लास में हम पूरा तत्व के बारे में बात करेंगे। हम रिक्तांग, पूर्णांग, स्वर का तो हमने पूरा बेसिक में बात कर लिया, बट उसमें हम और ऐड करेंगे हमारे तत्वों के बारे में। तत्व और स्वर के थ्रू लाइफ के बहुत सारे प्रिडिक्शंस, कुछ चोरी हो गया है, बच्चों के बारे में हम बहुत सारे प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, कोई चीज, कोई पर्सन घूम गया है, हमारे तत्व को कैसे चेंज करेंगे, स्टॉक मार्केट में हम कैसे प्रॉफिट ले सकते हैं तत्वों के थ्रू, हमारे वशीकरण की प्रोसेस, बहुत सारी हीलिंग प्रोसेस हम देखेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से। बहुत सारी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जिससे हम हमारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं देखेंगे स्वर के माध्यम से। स्टॉक की बात हमने देख ली। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है हमारे घर में हमें कैसे भगवान की तस्वीर रखना चाहिए। बहुत से लोगों को ज्ञान नहीं रहता है, बट हम अगर हमारे बहुत से मंदिर देखेंगे तो देखते हैं बहुत से मंदिरों में हमें बहुत चढ़ावा देना पड़ता है, बहुत मन्नत मांगते हैं तब हमें वापस मिलता है। और एक एक मंदिर में सिर्फ हम माथा टेक के आ जाते हैं तो भी पूरा हो जाता है। अगर हमने भी हमारे घर के मंदिर में ऐसी कोई तस्वीर रखी है जिसके लिए हमें बहुत चढ़ावा देना पड़ता है, बहुत करना पड़ता है, तो ही बदले में वो हमें देते हैं। अगर हमने वैसी तस्वीर रख दी और हम उनकी प्रॉपर सेवा पूजा नहीं कर रहे हैं तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। गुप्त स्वर क्या होता है, आप दूसरे सामने वाले का स्वर कैसे पहचान सकते हैं, किसी को आप डोमिनेट कैसे कर सकते हैं स्वर के थ्रू। शगुन, निर्गुण, जैसे शगुन का दिया हमने देखा, वैसे ही मैंने आपको बताया था शगुन के बहुत सारे बेनिफिट्स हम देखेंगे इस क्लास में। मुद्रास देखेंगे, बिजनेस के प्रिडिक्शन, सक्सेस फेलियर,
बच्चा कैसा होगा वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं स्वर के माध्यम से। बहुत सारी बीमारियां, लाइफ सिचुएशंस और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जैसे ब्लड प्रेशर, आर्थराइटिस, फीवर, अस्थमा, हार्ट इश्यूज, हेडेक, माइग्रेन, कॉन्स्टिपेशन, टूथेक, ओबेसिटी एंड मैनी मोर। ये बहुत सारी चीजें हम एडवांस क्लास में देखेंगे। तो बेसिक 1500 6 दिन का है, और एडवांस 7 से 8 दिन का है, और उसकी फीस है 2500। एडवांस हम दिवाली के बाद करेंगे, और बेसिक की क्लास शुरू हो रही है कल से। तो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, जिसको भी आज ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा, तो इन डेप्थ नॉलेज के लिए प्लीज आप ज्वाइन कीजिए क्लास। ठीक है। अगर आप कॉम्बो में पे करेंगे, बेसिक एडवांस दोनों का साथ में, एंड बिलीव मी एडवांस क्लासेस वर्थ, इतना ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज है। बेसिक में तो है ही, बट बेसिक में हम नाड़ियों के बारे में ही बात करें, एडवांस में हम नाड़ियों के साथ साथ तत्व के बारे में भी बात करें। और जो आपने टॉपिक्स देखे होंगे वो आपने सुने ही होंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और लाइफ के हर फेज में आपकी जरूरी है। ठीक है। तो आपका जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप से आपने ज्वाइन किया है, वहां आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी पेमेंट की। तो आप नंबर पे कर कर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, आपको मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। लिमिटेड सीट्स हैं, एक हमारा होने के बाद हम स्टॉप कर देते हैं। तो उसके बाद देखिए आप लेट ना हो जाए, कल 9 बजे से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। ठीक है। अब आपकी जिसकी भी क्वेरी है आप हैंड रेज कर सकते हैं, कोर्स से रिलेटेड या मैंने जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड। देखिए हम बेसिक से शुरू करें, नर्सरी। तो आप अगर एकदम से मुझे मैडम इसके लिए कैसे होगा, उसके लिए कैसे होगा, तो आई एम सॉरी, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि लंबा पूरा प्रोसेस होता है, पूरा टॉपिक समझाना पड़ता है, जो एक मास्टर क्लास में पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको इतनी सारी रिचुअल्स बताई, या तो आपको स्वर पहचानना नहीं आया, या मेरे पढ़ाए हुए में से आपको कुछ भी क्वेरी है, तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। आपको कल से जो शुरू हो रही वर्कशॉप उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। प्लीज रेज योर हैंड्स, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।